हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन। तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल हम लोगों ने देखा था लीनियर एक्सपेंशन एंड एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी अल्फा बीटा गामा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। आज हम लोग देखते हैं एक प्रॉपर्टी है दैट इज वाटर की प्रॉपर्टी। वाटर की जो प्रॉपर्टी है, वाटर एनोमेलस बिहेवियर शो करता है। वाटर शोज एनोमेलस बिहेवियर, है ना। अब ये एनोमेलस बिहेवियर क्या है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। वाटर शोज एनोमेलस बिहेवियर, ठीक है। मीन्स कि जब टेम्परेचर राइज होगा, इन जनरल क्या होता है हम लोगों ने देखा सॉलिड में, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है, लेंथ इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज होता है ना। यानी वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। लेकिन वाटर के केस में वाटर का जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर शो करता है एनोमेलस बिहेवियर शो करता है वाटर, है ना। कहने का मतलब कि ये वाटर कंट्रैक्ट करता है जब इसे हीट करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। यानी जब वाटर का टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इसका, इसको लोड करेंगे, टेम्परेचर इसको कूल करेंगे, है ना, तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम घटता जाएगा। और 4 डिग्री सी पर इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, यानी इसकी डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। फिर 4 से 0 डिग्री सी के बीच यदि इसका टेम्परेचर और, यानी इसको कूल करेंगे 4 डिग्री से 0 डिग्री सी के बीच, यानी इसका टेम्परेचर यदि डिक्रीज करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन इसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। पहले जब हाइयर टेम्परेचर से इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब कूल करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम है वो घटता जाएगा, जैसा होता था पहले भी कंडक्टर के केस में, और या लीनियर एक्सपेंशन में देखा अपन ने सॉलिड के केस में, है ना, या अदर लिक्विड के केस में। बट वाटर के केस में क्या होता है, जब इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते इस टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है। वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है यानी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी रो बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मिनिमम हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वाटर का वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है। वॉल्यूम मिनिमम हो गया यानी जो इसकी डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। यानी अब फिर 4 डिग्री सी के नीचे जब इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर जब कूल करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसकी जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम वो इंक्रीज होने लगता है, यानी डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। तो ये एनोमेलस बिहेवियर शो करता है, एक जैसा नेचर नहीं होता। क्या देखा हम लोगों ने, वंस अगेन, यदि वाटर का टेम्परेचर, है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डिक्रीज करेंगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिसका वॉल्यूम है वो मिनिमम हो जाता है। वॉल्यूम मिनिमम हो गया यानी इसकी जो डेंसिटी है वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम हो जाती है। और अब जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से
0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि इसका टेम्परेचर फॉल होगा, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, देन वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, यानी इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो प्रॉपर्टी है वाटर की, इसका इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है ना। बहुत सा फेमिलियर एग्जांपल है इसका, जैसे वाटर बॉडीज, जैसे लेक्स होते हैं या पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स है ना, या पॉन्ड्स, तो जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर लेक्स और पॉन्ड्स ये जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। कहाँ पर फ्रीज होता है? पहले एट द टॉप, पहले टॉप पर फ्रीज होता है ना। ये सरफेस है मान लो पॉन्ड का, और ये वाटर है लाइक दैट। तो जो अपर मोस्ट जो सरफेस है, ये टॉप, ये टॉप पर यहाँ पर ये जम जाता है, यानी ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसके नीचे वो वाटर ही होता है ना। तो ऐसा ठीक है, अगर पूरा जम जाता वाटर टेम्परेचर कम होने से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जितने भी एनिमल हैं, है ना, या एनिमल या प्लांट की जो लाइफ है वो डेंजर में हो जाती है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कितना भी ठंड हो, लेक्स में या पॉन्ड्स में, उसके अंदर जो मछलियां हैं वो जीवित रहती हैं। क्यों? कि ऊपर का जो लेयर है ये तो बर्फ हो जाता है ना, ये आइस बन जाता है, बट नीचे वाटर ही रहता है, जिसके कारण मछलियां जिंदा रहती हैं। अगर पूरा बन जाता बर्फ तो क्या होता? जो प्लांट हैं या इसके अंदर जो फिश वगैरह है ना, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते, मर जाते, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा क्यों होता है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये देख लें एक्चुअली कि क्या हो रहा है वाटर के केस में। ये ग्राफ है, ये ग्राफ बता रहा है दिस साइड वॉल्यूम है, दिस साइड वॉल्यूम, अलोंग वाई एक्सिस वॉल्यूम लिया हुआ है, ये है वॉल्यूम, अलोंग एक्स एक्सिस इट इज टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए, है ना, वाटर के लिए, वाटर के केस में है ये, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इसका टेम्परेचर ये 100 डिग्री सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, दिस टेम्परेचर, यहाँ से जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर कितना, ये स्केल है 0, ये 5 है, ये 10 दिख रहा होगा, ये 100 है। ठीक है, और ये डेंसिटी दी हुई है 1.000131, ये 1 है। ठीक है, तो इसमें इस प्लॉट में ये दिखाया गया है, एक्चुअली ये प्लॉट किसके बीच है, ये ग्राफ किसके बीच है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और ये बता क्या रहा है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर को बता रहा है। ठीक है, तो इसका यदि प्लॉट हम लोग देखें तो ऐसा प्लॉट है कि जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से घटते घटते कितना आ गया, ये 0 से 5 के बीच 5 इक्वल डिवीजन है, तो ये टेम्परेचर एक्चुअली ये जो बता रहा है दिस इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वॉल्यूम है वाटर का मिनिमम हो जाता है। जब टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम भी घटेगा, है ना, तो वॉल्यूम घटते घटते मिनिमम हो जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब यदि 4 से अगेन इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, 4 से अगेन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए टेम्परेचर, फिर अगर कुल किया इसको 4 to 0, देन अगेन वॉल्यूम घटना चाहिए, बट यहाँ वॉल्यूम घटता नहीं है। अब वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, वॉल्यूम क्या है? ये इंक्रीज होने लगता है फिर। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्चुअली कितना हो गया वॉल्यूम? सीजीएस यूनिट में बोले तो 1 हो गया, है ना। इसलिए जो वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम होती है, और ये कितनी, है ना, कहाँ हो जाएगी मैक्सिमम वाटर की डेंसिटी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि वॉल्यूम मिनिमम हो गया 1, सबसे कम वॉल्यूम हो गया। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम मिनिमम हो गया। उसके बाद जैसे जैसे 4 से 0 तक कुल किया तो अगेन वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना। अब हो गया 1.0001 3,
ठीक है, तो ये कहलाता है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर? और या फिर ये प्लॉट है, यहाँ पर डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट है। डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर के बीच का प्लॉट है। अब यहाँ देखो, जब टेम्परेचर ये 0 है, दिस वन इज 5, दिस वन इज 10। ठीक है, तो यहाँ ये इक्वल डिवीजन है 1 2 3 4, ये हो गया 4। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें हम लोग, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वॉल्यूम है, सॉरी डेंसिटी है, ये डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी है वाटर की वो मैक्सिमम होती है दिस। ठीक है, उसके बाद अगर इसका टेम्परेचर फिर लोअर करेंगे, 4 से 0 आ रहे हैं, 4 से 0 दिस डायरेक्शन, 4 से 0, तो इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, अगेन डेंसिटी फिर घटने लगती है। डेंसिटी घटती है यानी वॉल्यूम बढ़ता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम है जब टेम्परेचर कम किया। और इस साइड जा रहे हैं हम लोग फिर 4 से 10 की ओर, तो यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट रही है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी डेंसिटी घट रही है। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है। तो इसका इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होता है, इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इफेक्ट है इस फैक्ट का कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसको समझना है एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है कि जब लैक, अभी हम लोगों ने फिगर बनाया था एक्चुअली, चलिए फिर बना लेते हैं। मान लो ये सरफेस है पॉन्ड का, है ना, और इसमें वाटर है। ठीक है, दिस वाटर, और ये टॉप सरफेस है, दिस इज द टॉप सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और ये बॉटम सरफेस है, दिस इज टॉप, दिस वन इज बॉटम। तो होता क्या है, वाटर जो सरफेस पर है ना, वाटर जैसे लैक अगर कूल कर रहा है मान लो, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास यदि टेम्परेचर हो गया, है ना, ठंडा हो रहा है पानी, और इसका टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो वाटर जो सरफेस पर है, यहाँ जो वाटर है, जो सरफेस पर जो वाटर है, वो क्या करेगा, ये एनर्जी लूज करेगा, है ना। ये इन्वायरमेंट यानी एटमॉस्फेयर से ये डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में है ना, तो ये एनर्जी लूज करेगा, है ना। जो सरफेस पर जो वाटर है ये एनर्जी लूज करेगा, जिसके कारण इसका टेम्परेचर लोअर हुआ, और जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब डेंसिटी मैक्सिमम हो गई वाटर की, डेंसिटी हो गई मैक्सिमम, यानी ये भारी हो गया, है ना। ज़्यादा जब डेंसिटी होगी तो क्या होगा, ये सिंक कर जाएगा, ये जो टॉप पर यहाँ वाटर था ये क्या होगा, ये सिंक कर गया, नीचे आ जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, भारी हो गया ये, है ना, तो ये आ जाएगा कहाँ, टॉप पे। और जो इसके अंदर जो वाटर है बीच में, है ना, टॉप और इसके बीच बॉटम के बीच में जो वाटर है, ये रिलेटिवली वार्म वाटर है, थोड़ा गर्म है तो इसकी डेंसिटी कम है, तो इस वाटर की डेंसिटी कम है, तो ये क्या होगा, ये राइज करेगा, ये जो वाटर है ये सरफेस पर आएगा, वाटर के सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार सरफेस पर आ गया तो वो क्या होगा, वहीं पर रहेगा, है ना। डेंसर वाटर क्या हुआ, नीचे चला गया, और ये यहाँ का अंदर का जो पानी है जो थोड़ा सा गर्म है, वार्मर है, उसकी डेंसिटी कम है तो हल्का है, तो ये टॉप पर आ जाएगा, है ना। तो जो ठंडा पानी है टॉप पर, जब इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये लेस डेंस हो जाएगा। 4 डिग्री से कम होने पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेंसिटी घट रही है, तो लेस डेंस हो जाता है ना, और ये सरफेस पर ही रहता है ना, और जहाँ की ये सरफेस पर फिर
फ्रीज हो जाता है, जम जाता है ना। इस तरह से ये मैकेनिज्म होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, जो फिश वगैरह हैं पानी में या जो प्लांट हैं वो सारे क्या होते, मर जाते, है ना, डिस्ट्रॉय हो जाते। अब हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं जो गैसेस होते हैं, एक्चुअली गैसेस, है ना, गैस के केस में गैस जो है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ये एक्सपेंड करता है। गैस का जो एक्सपेंशन है ये ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। सॉलिड और लिक्विड के केस में गैस का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है हीट होने पर, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल तो बिल्कुल पास पास रहते हैं, लिक्विड के रिलेटिवली थोड़े दूर होते हैं, गैस के तो और दूर दूर होते हैं। इसलिए ज़्यादा एक्सपेंशन होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में, किसका, गैस का, है ना। तो लिक्विड के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, लिक्विड के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हम लोगों ने गामा कहा था, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ये लगभग टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि गैस के केस में ये जो गामा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इनफैक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, है ना। इसको देखने के लिए हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि आइडियल गैस के केस में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना, कांस्टेंट प्रेशर पर निकाला जा सकता है आइडियल गैस के लिए। इन केस ऑफ आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी, है ना, जानते हो, क्योंकि बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ में क्या कहते हैं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर whenever pressure is constant for a given mass of gas। ठीक है, यानी गिवन मास ऑफ गैस के लिए गैस का मास यदि कांस्टेंट है तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रखा जाएगा तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T फॉर ए गिवन मास एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और ये कहलाता है चार्ल्स लॉ, है ना, ये कहलाता है चार्ल्स लॉ। ठीक है, और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, T, दैट इज PV इक्वल टू म्यू आर टी। ये गैस इक्वेशन निकलता है जब म्यू क्या है, म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज द गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी थोड़ा क्या है, पी तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज होगा तो उसको लिखते हैं डेल वी इज इक्वल टू म्यू तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा, आर तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी में चेंज होगा डेल टी। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, पी जब कांस्टेंट है, बी में चेंज होगा तो टी में चेंज होगा, तो वही लिखा पी डेल वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल टी। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो हो जाएगा डेल वी बाई वी, म्यू आर कैंसिल, इज इक्वल टू डेल टी बाई टी। डेल वी बाई वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल टी अपॉन टी। ठीक है, और डेल वी बाई वी क्या था, अगेन डेल वी बाई वी, वॉल्यूम एक्सपेंशन में देखा था हम लोगों ने, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू गामा क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ क्या, क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो गामा डेल टी, ये रिलेशन देखा था, है ना। तो डेल वी बाई वी इज ऑल्सो इक्वल टू गामा डेल टी, जहाँ गामा है वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो गामा हो गया
गामा डेल टी। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं देन इट विल इम्प्लॉय डेल टी एंड डेल टी कॉन्स्टेंट हो गया, दैट इज गामा, ये है ना। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू 1/t, ये डिराइव हो गया, गामा इज इक्वल टू 1/t, यानी आइडियल गैस के लिए है ये, फॉर आइडियल गैस। यानी यदि टेम्परेचर बढ़ेगा गैस के केस में, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन विल डिक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम के बढ़ने से कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर के बढ़ने से कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन विल डिक्रीज। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम लोग कुछ सम देख लेते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है, एक सम है कि if two temperatures differ by 25 degrees on Celsius scale, what is the difference of Fahrenheit scale? ये रिलेशन पर है एक्चुअली, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों ने देखा था, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो क्या वो रिलेशन है उसको याद करना पड़ेगा। क्या था, F-32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C-0/100, ऐसा था। ये डिराइव भी हो सकता है, मतलब ऐसे ये दो स्केल बना दिए, ये डिग्री सेंटीग्रेड का है ना, कोई इस पर ले लिया टेम्परेचर C, और ये है फ़ारेनहाइट स्केल मान लो। तो सेंटीग्रेड स्केल का जो आइस पॉइंट होता है वो 0 होता है ना, इसके बीच टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100 होते हैं, इक्वल डिवीजन। और फ़ारेनहाइट के केस में जो आइस पॉइंट है वो होता है 32 डिग्री। ठीक है, ये है 32 डिग्री, और इसमें इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं कितने, 180, डिफरेंस के बराबर। क्योंकि फ़ारेनहाइट स्केल में जो स्टीम पॉइंट है वो होता है 212, तो 212 माइनस 32 180, और यहाँ होता है स्टीम पॉइंट सेंटीग्रेड में 100, तो 100 माइनस 0 100 डिवीजन। यहाँ से लिख सकते हो, ये दोनों टेम्परेचर तो सेम है, दैट इज F-32 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 180 इज इक्वल टू C-0 बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 100। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा F-32, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 9 हो जाता है, और 2 से ये 5 हो गया, तो C/5, दैट इज F-32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C/5। इस फार्मूले का यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है कि सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल पर जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट स्केल पर डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं F1 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C1/5, एंड दूसरे इक्वेशन को उसी तरह F2 माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू C2/5। अब डिफरेंस करना है अपने को, तो दोनों को माइनस कर देंगे, है ना, LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, ये 32 तो कैंसिल हो गया, अपॉन 9 इज इक्वल टू उसी तरह हो जाएगा C1 माइनस C2/5। अब अपने को निकालना क्या है एक्चुअली, F1 माइनस F2, देन इट विल इम्प्लॉय F1 माइनस ऑफ F2 इज इक्वल टू व्हाट, ये 9 इधर आ जाएगा, C1 माइनस C2/5। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, फ़ारेनहाइट में निकालना है डिफरेंस, है ना। तो ये 5 तो है, और ये 9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब C1 माइनस C2 अपने को दिया हुआ है, C1 माइनस C2 कितना था, 25, C1 माइनस C2 दिया हुआ है कि डिफर बाय 25 डिग्रीज ऑन सेल्सियस स्केल, यानी C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है अपने को, डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अपने को निकालना क्या था, F1 माइनस F2। ठीक है, तो अब निकल जाएगा, ये वैल्यू पुट कर दिया, C1 माइनस C2 कितना है, 25/5 इंटू 9, दैट इज 9 5 जा 45,
तो ये हो गया 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, वेरी सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा नहीं है। कितना हो गया? 45 डिग्री, है ना। तो F1 माइनस F2 का जो वैल्यू है निकल गया F1 माइनस ऑफ F2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ फ़ारेनहाइट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल का डिफरेंस है, F1 माइनस F2, तो इज इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल था। चलिए और एक सवाल है, लास्ट सवाल आज का क्या है? इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मेटल चेंजेज बाय 0.12%, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मेटल ये चेंज हो रहा है बाय 0.12%। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कैसे होगा? क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मेटल चेंजेज, यानी डेल V अपॉन V, ये गिवन है, एंड दिस इज 0.12%। 0.12% मीन्स 0.12 होल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये गिवन है एक। ठीक है, दिस वन इज गिवन। When it is heated through 20 degree centigrade, when it is heated through 20 degree centigrade, यानी डेल्टी का वैल्यू अपने को दिया हुआ है। ठीक है, डेल्टी कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और अपने को दिया हुआ है डेल्टी इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? अपने को निकालना क्या था? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटल, यानी अल्फा निकालना है अपने को। ठीक है, तो कैसा सवाल है? वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मेटल, वॉल्यूम का चेंज बता रहा है इतना है, डेल वी बाई वी दिया हुआ है और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन निकालने क्या बोल रहा है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। अब बोला है सर ये तो प्रॉब्लम थोड़ा गलत है ना, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है तो क्या निकालते हम लोग गामा निकालते। गामा मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, है ना। अल्फा कैसे निकलेगा? निकल जाएगा, क्योंकि गामा जब निकलेगा तो अपने को रिलेशन पता है कि गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अगर गामा निकल गया तो फिर अल्फा निकल जाएगा, है ना। क्योंकि वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है, वॉल्यूम का चेंज दिया हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम 0.12%, टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपने को अल्फा निकालना है, तो डायरेक्टली निकलेगा क्या? गामा, और फिर इस रिलेशन से अल्फा निकलेगा। तो ट्राई योरसेल्फ, या हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो गिवन ये था। अब गामा बराबर होता है क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला यदि पता है, गामा इज इक्वल टू व्हाट? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल वी बाई वी इंटू 1 बाई डेल टी। हम लोगों ने डिफाइन भी ऐसे किया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। अब तो सिंपली वैल्यू रखना है। व्हाट इज डेल वी बाई वी? डेल वी बाई वी दिया हुआ है 0.12%, यानी 12 अपॉन 100, और पॉइंट को भी तो 2 जीरो आ गया, डेल वी बाई वी इंटू 1 बाई डेल टी, ये टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ, तो यहाँ से गामा निकल जाएगा, है ना। तो गामा इक्वल टू कितना हुआ देख लो, तो ये हो जाएगा 2 6 या 12, 6 हो गया, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 2 2 4 1 5, 6 इंटू 10 टू द पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की जो यूनिट होती है पर डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूंकि गामा मिल गया अपने को, तो अल्फा निकल जाएगा इस रिलेशन से। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। अल्फा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? गामा अपॉन 3। तो ये हो गया 6 बाई 3 दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का ये वैल्यू आ गया। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, तो आज हम लोग अपना डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। टिल दैट, थैंक यू एंड गुड बाय।